गजल नंबर 2 का शेर नंबर 2। खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। अब यहाँ पे खिरत जो है वो अक्ल और होशमंदी इसके मायने हैं, और जुनून जो है वो पागलपन और दीवानगी इसके मायने हैं। और ये दोनों जो अल्फाज हैं ये एक दूसरे के मुतजाद हैं, और सनत तजाद जो है वो यहीं पे ही हमें नज़र आ रही है कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो एक दूसरे के मुतजाद हों और उनको बड़ी खूबसूरती से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे ये जज्बा इश्क और मोहब्बत ही का जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ पे ये बयान कर रहे हैं कि जो इस जज्बे में, जो इस कैफियत में होता है, वो दुनिया वालों के एतबार से दुनिया उसको पागल कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि वो दुनिया को छोड़ देता है, उसको दुनिया की तलब नहीं होती है। और दुनिया वाले जो हैं, जो अपने दिल में इस जज्बे को अहमियत नहीं देते, जो मोहब्बत नहीं करते, जो इश्क नहीं करते, जो किसी को इतनी अहमियत नहीं देते दुनिया के आगे, वो ऐसे लोगों को पागल करार दे देते हैं। वो दीवाना कहते हैं कि जिनको दुनिया की चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, जिनको दुनिया का लालच नहीं होता, जिनको ज़र और जेवर पसंद नहीं आते, जिनको अपना महबूब ही प्यारा होता है, वो अपने महबूब के लिए इस दुनिया को एक साइड पे कर देते हैं और उसको पाने के लिए, उसको खुश करने के लिए जतन करते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया दीवाना कहती है। हालांकि दीवाने वो नहीं होते, दीवाने होते हैं वो लोग जो दुनिया में पड़े हुए होते हैं। क्योंकि दुनिया तो आर्जी है, दुनिया की दौलत, दुनिया की राहत, दुनिया की चीजें, दुनिया ही खत्म होने वाली है। तो ऐसी चीजों के ऊपर दिल लगाना, ऐसी चीजों को पाने के लिए, ऐसी चीजों की हवस में अपना वक्त जाया करना, या उन ऐसी चीजों के ऊपर कि जो आपके काम ही नहीं आनी। आपने दुनिया से जाना है तो आपने सारी चीजें जो भी कमाई है वो सब छोड़ के ही जानी है। आपके साथ जो चीज जाएगी वो आपके अमाल, आपकी नीयत, आपका जज्बा, आपकी आपकी खुश अखलाकी, ये सारी चीजें, यही आपकी कमाई है। और मोहब्बत ऐसा जज्बा है कि जो किसी को दुख नहीं दे रहा, जो किसी को तकलीफ नहीं दे रहा। तो शायर के नजदीक ऐसा जज्बा रखने वाले, ऐसे नर्म दिल लोग अल्लाह के यहाँ पसंद किए जाते हैं। तो फिर वो ये कहते हैं कि ऐसा दिल रखने वाले लोग, जिनके दिल में किसी के लिए मोहब्बत हो, किसी के लिए और उनके दिल में दुनिया की तलब ना हो, तो फिर अल्लाह तो उन्हीं से राजी होगा। और यकीनन जो लोग दुनिया की हवस में नहीं है, तो उनके पास जो अमाल है वो भी ऐसे नहीं होंगे कि जिनके ऊपर सख्त हिसाब किताब हो। तो फिर वो तो वहां से निकल ही जाएगा वो शख्स। और जो दुनिया में पड़े हुए लोग हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पागल तो वो लोग हैं, जुनूनी तो वो लोग हैं जो दुनिया को हासिल करने के लिए जुनूनी हुए हैं। वो भी इस हद तक उनको दुनिया की मोहब्बत में है, तो उनको भी जुनूनी ही कहा जाएगा। अब यहाँ पे जो हम अब इस शेर की तशरीह की तरफ वापस आते हैं, तो ये शायर के नजदीक अब उनका जो महबूब है उसका हुस्न वो किसी को भी दीवाना और पागल कर देगा, वो ऐसा करिश्मा दिखा रहा है। खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत। जो होशमंद थे वो महबूब का हुस्न देखकर दीवाने हो गए हैं, उसके दीवाने हो गए हैं, उसको पाने के दीवाने हो। ये दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ इसका, उसको पाने के दीवाने हो गए हैं। और फिर ये अपने महबूब के लिए कहते हैं कि उसका हुस्न ही ऐसा है कि वो यही करिश्मे दिखाता है। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, आपका हुस्न ही ऐसा है कि आप किसी को भी दीवाना बना दे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसका आखिरी शेर है और ये मक्ता है, इसमें इन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तेरे करम का सजावार तो नहीं हसरत, अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे। इस शेर के हम दो तरह से, जैसे हमने शेर नंबर 2 के मायने हमने इश्क हकीकी और मजाजी के एतबार से हमने इसकी तशरीह की थी,
हम शेर इसका मक्ते की भी दोनों तरह से तशरीह करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों पहलू नजर आ रहे हैं। तो मैं पहले आपको इश्क मजाजी का पहलू समझाती हूँ। तेरे करम का सजावार तो नहीं हसरत, अपने महबूब से कह रहे हैं कि जो करम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने पहला ही शेर देखिए, निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, उसने अपने दिल की बात बता दी है अपने महबूब को, उसने अपने आशिक को ये बात बता दी है, और कि मैं भी उसी तरह से तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हूँ, जैसा कि तुमने मुझे अपना पैगाम दिया, जैसा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अब आखिरी शेर में आते हैं कि तेरे करम का सजावार तो नहीं हसरत। अब हसरत यहाँ पे इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हसरत को जिस तरह से तुमने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया, ऐसा जो है वो हसरत का जो नसीब था वो ऐसा नहीं था, हसरत ऐसा नहीं था, लेकिन उसको मिला, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिला। अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे, मजीद मुझ पे मोहब्बत की जो बरसात है वो की जाए, मैं मजीद जो है वो इस जो दोस्ती है या ये जो ताल्लुक है इसको मजीद तकवीयत पहुंचे, और ये सिलसिला जो है मोहब्बत का ये एक ऐसी राह पे चले जहाँ पे ये बुलंदियों की मनाजिल तय करता रहे, और ये जो मोहब्बत है ये इसका जो लेन देन है या इसका जो ताल्लुक है ये मजबूत होता रहे। ये हो गया इश्क मजाजी। अब अगर हम इश्क हकीकी के एतबार से इस शेर को देखें तो यहाँ पे ये अपने परवरदिगार से दुआ के तरह दुआ कर रहे हैं, दुआ में मुखातिब हैं, और ये कहते हैं कि तेरे करम का सजावार तो नहीं हसरत, कि ए परवरदिगार, मैं तेरा जो करम है मैं उसके लायक तो नहीं हूँ, मैं गुनहगार बंदा, मैं अपने मतलब पे तेरे पास आता हूँ, मैं अपने मतलब पे तुझे याद करता हूँ, मुझे जिस चीज की जरूरत होती है मैं तुझसे मांग रहा हूँ। तो मैं ऐसा बंदा, एक गुनहगार बंदा, मैं तेरे करम का लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तेरे पास आ रहा हूँ, और फिर भी मैं उम्मीद लेके आ रहा हूँ कि मेरी जो भी हाजत है, मेरी जो भी जरूरत है वो मैं तुझसे मांग रहा हूँ, और तुझे ही पूरी करनी है। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, तेरे करम का सजावार तो नहीं हसरत, हसरत इस काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे, फिर भी अब तू मुझे नवाज दे, तू मेरी दुआओं को कबूल कर ले, तेरी खुशी है और तू ऐसा करेगा। अपने रब से मुखातिब हैं, अपने रब से दुआ मांग रहे हैं कि मैं, जैसे हमारा तरीका है कि हम अपने आप को आजिज, अपनी इतनी आजिजी दिखाते हैं अपने रब के आगे कि वो हम पे मेहरबान हो जाए, और इसी तरह से यहाँ पे मुझे इस शेर में ये चीज नजर आ रही है कि अगर मैं इस शेर को इश्क हकीकी के एतबार से देखूं तो ये एक मुकम्मल इश्क हकीकी का शेर दिख रहा है, साथ साथ इश्क मजाजी भी जो अभी आपको बयान किया है कि अल्लाह ताला से अपनी तमाम, अब दुआ क्या है, एक महबूब, एक आशिकी के महबूब मिल जाए, दुनिया तो उसे चाहिए ही नहीं, तो वो उसी, या महबूब जो है वो मजीद नजदीक आ जाए, उसकी नजदीकियां बढ़ती रहें, तो ये अगर मांग रहे हैं तो वो भी अपने अपनी जो भी ख्वाहिश है वो भी अपने अल्लाह से ही बयान की जा रही है, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी कोई भी दुआ या मेरी कोई भी जरूरत पूरी होगी तो वो मेरे परवरदिगार के ही दर से होगी। तो बस ये एक इनका एक मोहब्बत का अंदाज है जो अपने रब से रब को बता रहे हैं, अपने रब से जता रहे हैं अपनी मोहब्बत, और उससे बदले में अपनी दुआओं की कबूलियत की एक तरह से एक दरख्वास्त दी जा रही है कि अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे। यहाँ पे हमारी गज़ल नंबर 2 हसरत मुहानी की मुकम्मल होती है, और बड़ी एक मुख्तसर सी और ख़ूबसूरत सी गज़ल थी जिसमें हमने इन अशार में इश्क हकीकी भी देखा, इन अशार में इश्क मजाजी के एतबार से भी देखा, और दोनों तरह से हसरत ने इन अशार को मुकम्मल तौर पे बयान किया। अब जो है वो हम अपने मज़ीद जो भी हमारे शोरा रहते हैं हम उनकी गज़लियात की तशरीह आपके सामने उनके लेक्चर्स आपसे शेयर करेंगे। आप इंतज़ार कीजिए, जब तक के लिए अल्लाह।